अब यहाँ पे क्या A1 के C में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड 5 बॉन्ड काउंट करना है। देखोगे ध्यान से, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आ रहा है N, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है CH। CH3 का मीनिंग क्या है? CH। अब यहाँ पे देखना है कि जो नाइट्रोजन आ रहा है, तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो 3 ही बॉन्ड बनाता है। और क्या है? और इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या यहाँ पे? बिल्कुल, एक और 2 इलेक्ट्रॉन और भी होता है पेयर के फॉर्म में, बट उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन का जितना बॉन्ड दिखाया गया है उतना ही अभी याद रखना है यहाँ पे। बाकी इस कारण पे एक H, H, H और H जो कि अंडरस्टूड है बॉन्ड लाइन फॉर्म में, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ काउंटिंग करने के लिए। H, H और H। ये 4 का सेकंड भी है, देख लेते हैं उसको भी हम लोग। अब यहाँ पे काउंट करोगे इसमें तो पाई बॉन्ड तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो भी पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। अब काउंटिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 14 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 तो वो है। अब ये भी तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक ये भी सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया तुम्हारा इसमें? 20। क्लियर? अब यहाँ पे कैसे काउंटिंग करना था इसका? ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है जो रिंग में है, उसको भी तो काउंट करना था, वो भी एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। और पाई बॉन्ड तो कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, दैट मींस कोई भी पाई बॉन्ड नहीं, ओनली 20 सिग्मा बॉन्ड। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम वो इसमें। क्वेश्चन नंबर A4 का सेकंड। A4 के सेकंड में से बोला जा रहा है कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इस कंपाउंड। देखोगे ध्यान से, CH3 और इसमें CH2 थाइस लिखा हुआ इस टाइप से, उसका मीनिंग क्या है वो समझना है वहां पे। CH2 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 OH, इस टाइप से मीनिंग आ रहा है वहां पे। अब कई बार क्या होता है यहाँ पे, वैसे ये किस फॉर्म में, अभी भी कंडेंस फॉर्म में है, बट ये क्लियरली अब समझ में आ पा रहा है कि कार्बन कितना हाइड्रोजन कितना यहाँ पे है। इसको भी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म बोल दिया जाता है। बाकी इसको और भी ओपन करके लिखना चाहो वो क्या आ जाएगा इसमें? CH, H, C, H, इस टाइप से यहाँ पर। जैसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ये भी यहाँ पे समझ पाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे। और इसी का अगर बॉन्ड लाइन फॉर्म दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4, और यहीं पे एक OH ग्रुप लगा देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे वैसे ये भी कंडेंस फॉर्म में है, एक एग्जैक्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ये रहेगा, बट अगर इस टाइप से भी अगर जिस भी फॉर्म में आंसर दिया हो तो चेक करो किस फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो आगे बढ़ता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर A7। देखो 2-3 लोगों के डाउट था इसमें। A7 चेक कर लेता हूँ इसमें। A7 में बोला जा रहा है कि ड्रॉ फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ ईच होमोलॉगस सीरीज बिगिनिंग विद द फॉलोइंग। A7 के A पार्ट की बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर से बोला जा रहा है कि फॉर्मिक एसिड, कंपाउंड का नेम देखेंगे आगे हम लोग, कि HC डबल बॉन्ड OH, इसके नेक्स्ट होमोलॉग ड्रॉ करना है। उसमें क्या करना था? CH2 इनको तो ऐड करना था अपने मन से, HCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये इसका क्या आ जाएगा नेक्स्ट होमोलॉग। अब CH2 और H को कंबाइन कर तुम ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH2 H को कंबाइन करके CH3 लिख सकते हैं आप। अब इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है, फिर से एक CH2 को ऐड कर दोगे। होमोलॉग्स क्या था? CH2 का डिफरेंस हो, CH2 और ऐड कर देते इसमें। फंक्शनल ग्रुप को सेम रखना था। कितना बोला जा रहा है इसमें? फर्स्ट 4 मेंबर, एक तो ये आ गया, सेकंड ये, थर्ड ये, एक और CH2 ऐड कर देते इसमें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या आता है इसका? 4th मेंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
इसी का होमोलॉग, नेक्स्ट हायर होमोलॉग। क्लियर है? अब उसी तरह बी का आ रहा है, बी का मैं थोड़ा सा हिंट दूं वहां पे, उसमें भी क्या आ रहा है, एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ये पार्ट तो फिक्स रखना है। अब इसमें सी एच टू को ऐड करना है, एच सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये नेक्स्ट हायर होमोलॉग आ गया। अब सी एच टू एच को कंबाइन करके सी एच थ्री लिख लो, और इसमें एक और सी एच टू का ऐड कर देते हैं, ये नेक्स्ट हायर होमोलॉग आ जाएगा। फोर्थ नंबर तक जाना है, एक और सी एच टू ऐड कर देंगे हम लोग। दैट मीन जो अल्कीन है उसको फिक्स रखना था यहाँ पे, इस पार्ट को, और सी एच टू को ऐड करते जाना था यहाँ पे। और उसी तरह लास्ट सी वाला पार्ट है, उसमें क्या करते हैं सेम तरीके से, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड दो सी एच। अब इसमें इस पार्ट को फिक्स रखना है, किसी भी एक साइड को फिक्स कर दो, इस पार्ट को फिक्स कर दो या फिर इस पार्ट को फिक्स कर दो। अब इसको फिक्स करो, किसी साइड एक ऐड करते जाओ, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड दो सी एच टू सी एच थ्री। क्लियर है? यहाँ पे है इस तरीके से, एक इधर ऐड कर दो, चाहो तो अब इधर भी ऐड कर सकते हो नेक्स्ट, या इसी में कंटिन्यू करो। दैट मीन सी एच टू का डिफरेंस आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन ही रहे वो, इसमें क्या बोलते हैं कीटोन, आगे देखेंगे अभी इसका नेम क्या होता है। सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड दो सी एच टू सी एच थ्री, ये फर्स्ट आ रहा है, सेकेंड थर्ड, इसी में एक और सी एच टू ऐड कर देते तो वो फोर्थ आ जाता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 सबको याद? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर A8। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ये A4 के सेकंड में OH है ना लास्ट वाला, वो OH के बीच में भी बॉन्ड आएगा ना? बिल्कुल, यहाँ पर भी बॉन्ड आता है, वो हम लोग दिखाते नहीं है, बट अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे क्या स्टोरेज लिखो, यहाँ पे OH, क्योंकि जनरली अल्कोहल को हम लोग क्या लिख देते हैं इस टाइप से OH, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लियर है? इसके बीच में बॉन्ड होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A8, मैं कुछ पार्ट रेज करूँ यहाँ से। A8 क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें पूछा जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इस टाइप का क्वेश्चन लोग क्लास में किए थे, एक मैच द कॉलम, कुछ याद हो तुम लोगों को? एक इसमें चलो मैं एक दो बताता हूँ, बाकी खुद से ट्राई करोगे। चलो मैं बी और सी दो मैं बता देता हूँ वो क्या क्या है। यहाँ पे बी एंड सी की बात करें, बी में क्या दिया हुआ, बेंजीन, किसी भी दो को इस टाइप से देखते हैं यहाँ पे, या किसी भी कंपाउंड को चारों में से। अब देखना ये जो कंपाउंड है, ऑप्शन जो बोला जा रहा है कि होमोसाइक्लिक, बिल्कुल कार्बन सेमी एटम से ये रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, सिर्फ कार्बन एटम आ रहा है, दैट मींस ये होमोसाइक्लिक भी है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हेटेरोसाइक्लिक, नहीं है, होमोसाइक्लिक आ गया तो ये हेटेरो नहीं हो पाएगा। होमो का मीनिंग क्या था, सेम, सेम एटम से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो, ये सिर्फ कार्बन से हो रहा है, दैट मींस होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हो हेटेरोसाइक्लिक नहीं हो पाएगा। ये एलिसाइक्लिक नहीं है, मैंने एरोमेटिक में सिर्फ एक ही कंपाउंड के लिए मेनली बताया था, बेंजीन एंड एक पिरिडीन, तो बेंजीन सबसे इंपॉर्टेंट था, ये भी एक एरोमेटिक है। बाकी कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है इसके लिए हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वो चेक कैसे करते हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। बट अभी बेंजीन एंड पिरिडीन जो मैंने क्लास में लिखा रखा उतना याद रखना। होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, और ऑप्शन क्या है इसमें, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, ये अनसेचुरेटेड भी होगा। इस तरीके से उस कंपाउंड के सामने इस टाइप से लिखना था, वो क्या क्या आ रहा है वहां पे। सी ऑप्शन की बात करें यहाँ पे है, तो सी ऑप्शन में देख कट रही है सर आवाज इसमें वॉइस आएगा, अभी तो वेट करना। अभी आ रहा है प्रॉपर? यस यस सर।
चलो ठीक है, yes sir. तो ठीक है, देखते हैं। तो ये अब इसी क्वेश्चन की बात करें, तो ये कैसा कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग में कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो कार्बन के अलावा दूसरा कोई भी एटम आ जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक नहीं है। और ये एक एलिसाइक्लिक है। अब ये एरोमेटिक में तो दो ही था, बेंजीन एंड pyridine, ये क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक। अब ये सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, ये क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड। इसी तरीके से बाकी कोई मैच कराना था, ये ऑप्शन को भी डी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ पे कैसे सोचना था क्वेश्चन नंबर 8 को? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें किन्हीं को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर A1 से क्वेश्चन नंबर A10 तक? एनीवन? क्योंकि जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ऐसा नहीं सिर्फ सर थ्योरी। 9। ये 9 में कौन सा मैं बताऊं, 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें तुम्हें सर लगता है बी। सेकंड? चलो ठीक, सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये 9 का बी में देखने को वहां पे पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री का एमीन है। एमीन का तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे है एक और बेंजीन रिंग इधर आ रहा है यहाँ पे। सर्कल का मीनिंग मैंने बताया होगा कि सर्कल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे वो बेंजीन रिंग को ही इंडिकेट कर रहा है, 3 डबल बॉन्ड या एक सर्कल, सेम मीनिंग है वहां पे। ये क्या रहा इसमें, NH। अब यहाँ पे देखना है कि अमाइन, ये हम लोग स्टार्टिंग के 3rd लेक्चर में ही पढ़े होंगे। जब अमाइन का डिग्री देखते हैं तो इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 2 कार्बन कनेक्टेड है, 1 और 2। तो नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन कनेक्टेड है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री। बाकी से कोई भी लेना देना नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन। क्लियर है यहाँ पे है? किसी भी ऑप्शन है कि सी, जैसे कि सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में देखते हैं कि वहाँ पे N है 3 डिग्री। और इस N से 3 कार्बन 3 कनेक्टेड, डिग्री। एक ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे, नहीं तो फिर हम लोग पार्ट 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है और ये भी यहाँ पे है। तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट 2, उसका भी सेक्शन ए करना था, जो कि ये क्या था, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन था, उसमें तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा सेक्शन ए में, पार्ट 2 पे। उसमें बताओ क्या क्या डाउट है वहां पे। 5 ही क्वेश्चन है वैसे, फिर भी डाउट बताओ क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर A1 चेक कर लेते हैं उसको, A1 को। और बताओ, सब लोग बताओ क्या क्या डाउट है इसमें। A2 भी है, तो A2 इसमें 2-3 लोगों के हैं, स्नेहल, चावनी, आशीष। देख लेते हैं A2, एक अच्छा क्वेश्चन उसमें समझते हैं वहां पे A2 को। तो देखते हैं A1 A2 देख लेते हैं, बाकी आई थिंक A3 A4 A5 काफी आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं A1 A2 को। तो सबसे पहले A1 की बात करें हम लोग, इसमें बोला जा रहा है कि मोलिकुलर फार्मूला ऑफ नेफ्थेक्यूनोन, कंपाउंड का नेम दे रखा है, उससे मतलब अभी नेम से नहीं है, जो कंपाउंड गिवन है उसका मोलिकुलर फार्मूला बताना है। उसमें कार्बन काउंट करना, हाइड्रोजन को क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। डबल बॉन्ड हो,
इसमें सबसे पहले कार्बन काउंट कर लो, कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C10। अब हाइड्रोजन काउंट करना है, तो मैं हाइड्रोजन डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कार्बन अगर तीन ही बॉन्ड बना रहा है तो इसमें से एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं। सर डी क्लियर है? ऑप्शन आएगा। चेक कर लेते हैं जो भी रहेगा। तो C10, हाइड्रोजन कितना आ रहा है तुम्हारा इसमें सिक्स 6, C10H6। और ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 2 ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो क्लियरली दिख रहा है, तो C10H6O2। सी ऑप्शन। तो जो भी आ रहा है तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल सी आ जाता आंसर। ये एग्जाम में भी यही क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप से, में टिक करना रहेगा सी। बस ध्यान से काउंटिंग करना है कि हाइड्रोजन कितना परसेंट है। जनरली बाउंड लाइन फॉर्म में गिवन होगा क्वेश्चन, इसमें हाइड्रोजन को पहले आइडेंटिफाई कर लोगे, किस कार्बन एटम पे कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें A2। क्वेश्चन नंबर A2 में बोला जा रहा है कि तीनों का मोलिकुलर फार्मूला। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें, फर्स्ट स्ट्रक्चर इस टाइप से दे रखा है वहाँ पे कि 3 पैरेलल लाइन है वहाँ पे, दैट मीन्स वो ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें इस टाइप का कुछ दे रखा है, और नीचे भी एक बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। इस कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला चेक करो कितना आ रहा है, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर एक कार्बन यहाँ भी होगा, ट्रिपल बॉन्डेड है ये। 8 है, 8 कार्बन। 8 तो ये कार्बन। 8 कार्बन, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, काउंट करो सब लोग। C8 13 सर। नहीं सर 14 14 14 का हाइड्रोजन। चलो मैं लिख देता हूँ, बाकी मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ कितना आ रहा है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो सिंपली देखना कि कार्बन अगर ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, 3 बॉन्ड है तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 ही बॉन्ड बना रखा है कार्बन का, 2 हाइड्रोजन। H H। अब बस काउंटिंग करो कितना आ रहा है इसमें, 14 आ रहा होगा इसमें, यहाँ पे सही है, C8H14। सेकंड कंपाउंड जो आ रहा है वहाँ पे, उसका भी मोलिकुलर फार्मूला निकालना है इसमें, वहाँ पे C8 इस टाइप का कंपाउंड है उसमें, वहाँ पे सर C8 C8H कितना आ रहा है, H के लिए फिर वही प्रोसेस करना है यहाँ पे। सिर्फ 14 आ रहा है। 14 आ रहा है, बाकी सब लोग ट्राई करो इसमें क्या आ रहा है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। 14 है सर। चलो सही है, 15 14 है, C8H14 काउंटिंग करना था यहाँ पे, 14 ही आ रहा होगा। लास्ट वाले में अगर काउंटिंग करोगे उसमें वहाँ पे सेम है। वहाँ भी क्या ये रहेगा, सब उसमें सेम ही आएगा, क्योंकि नीचे वो थर्ड नंबर दिया गया। कुछ लोग सोचते हैं सर वो भी बॉन्ड है क्या, नहीं, ये नंबर क्या हुआ है थर्ड। इसमें क्या आ रहा है, 8 कार्बन, और हाइड्रोजन भी काउंट करो, सेम ही आ रहा होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, मैंने मोलिकुलर फार्मूला लिख लिया, और जब मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 1 2 3 है CnH2n -2 जनरल फार्मूला। बोला जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पे है, ए वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ऑफ द एबव स्ट्रक्चर। इनकरेक्ट। चेक कर लेते हैं वहाँ पे कौन कौन सा इनकरेक्ट है वहाँ पे। तो 1 2 3 है CnH2n -2 जनरल फार्मूला, तो इसका जनरल फार्मूला अगर ये पुट करते हो CnH2n -2, इस पे फिर वही ट्राई क्या चेक कर लो, C8
1 2 3 CnH2n -2 देखना है यहाँ पे करेक्ट। करेक्ट है। वही मैं चेक वहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना है, रटना कुछ नहीं है वहाँ पे। C8H14 इसका जो जनरल फार्मूला दिया गया है CnH2n -2 उस पे पुट करते हैं इसको, n का वैल्यू 8 पुट करोगे तो H14 अगर आ रहा है दैट मीन्स ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है वहाँ पे 1 2 3 5 CnH2n -2 जनरल फार्मूला, ये करेक्ट है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, 1 2 3 है सेम इंपिरिकल फार्मूला। अब इसमें एक टर्म आ रहा है इंपिरिकल फार्मूला, क्या होता है इसको नोट भी कर लो अलग से। इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला जो होता है सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर। अब मान लो जैसे कि सी कोई भी कंपाउंड आ रहा है जैसे कि C2 या C4H8, ये कोई मोलिकुलर फार्मूला है, इसका अगर इंपिरिकल फार्मूला लिखना हो, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर क्या आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं 4, इसका जो सिंपलेस्ट आएगा वो क्या आ जाएगा CH2। ये इस मोलिकुलर फार्मूला का ये इंपिरिकल फार्मूला आ गया। दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन मिनिमम हो बट वो होल नंबर में आ रहा हो, फ्रैक्शन में नहीं हो। देखिए C6H6 ये कोई मोलिकुलर फार्मूला है, इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा जो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं दोनों में, CH, क्लियर है यहाँ पे है। और मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे C6 या C4H12, इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या आएगा खुद से बताओ C4H12 का। CH3 बिल्कुल करेक्ट है, वो क्या रहा था CH3। तो जो दोनों पार्ट में कॉमन लेकर के हम लोग हटा सकें, जो सिंपलेस्ट होल नंबर है इसको आ रहा है, ये क्या होता है इसका इंपिरिकल फार्मूला। अब C8H14 इसका इंपिरिकल फार्मूला निकाल के बताओ तुम लोग क्या रहेगा। और C4H7 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 वही बोला जा रहा है उसमें 1 2 3 है सेम इंपिरिकल फार्मूला। जब मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इंपिरिकल फार्मूला भी तीनों का क्या रहेगा सेम। क्लियर तो हो गया सबको कि इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर जो कॉमन लेकर के हटा सकें और वो होल नंबर में फिर आ जाए, वही क्या होता है इसमें इंपिरिकल फार्मूला। ये सब इंपिरिकल फार्मूला आ रहा है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी की बात करें यहाँ पे कि 1 2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल तो नहीं है, एंड होमोलॉग ऑफ कंपाउंड थर्ड। तो होमोलॉग कब होता, जब उसमें कितने का डिफरेंस H2 हो, का डिफरेंस होता, CH2 का डिफरेंस होता, बट इसमें तो सेम ही कंपाउंड है, मोलिकुलर फार्मूला सेम ही आ गया, CH2 का डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो एक दूसरे का होमोलॉग नहीं हो पाएगा। 1 2 आइडेंटिकल भी नहीं है, और जो थर्ड है वो 1 2 का होमोलॉग भी नहीं है, क्योंकि CH2 का डिफरेंस नहीं आ रहा है। इनकरेक्ट पूछा जाता तो इनकरेक्ट क्या आ जाता है इसमें, सी इनकरेक्ट रहेगा तुम्हारा। बाकी डी ऑप्शन है 1 2 3 8 सेम मोलिकुलर फार्मूला, तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम ही है। इनकरेक्ट पूछा जाता आंसर क्या आ जाता सी। क्लियर है सबको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप के चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, संडे के पेपर में, ध्यान से करके जाओगे। अब ये नहीं करना है कि सर ABCD में से आंसर यहाँ पे सी था और रट के गए और ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया, सर आंसर ही रॉन्ग करके आ जाए, तो समझ के जाना, रटना कुछ नहीं है। क्योंकि कभी कभी एक दो क्वेश्चन सेम भी दे दिया जाता है, बट उसमें भी ये करता है जो क्वेश्चन सेट करता है कि ऑप्शन ही चेंज कर देता है। थोड़ा ध्यान से करना रहेगा यहाँ पे। तो ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है इसमें A3 A4 A5। सर एग्जाम में पूरा चैप्टर आने वाला है या आपने जितना पढ़ा है उतना? नहीं, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही आएगा। आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, दैट मीन्स ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें कि नहीं पढ़े होगा। जितना हम लोग क्लास में किए हैं उतना से ही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए क्लास नोट्स को ही अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और वो तीनों पेपर में, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स मैथ जहाँ तक क्लास में हो गया है या जहाँ तक सिलेबस मेंशन किया गया है उसमें
वहां तक से ही आएगा। सर A4 का D में वो डबल बॉन्ड है ना? देखो वो डबल बॉन्ड है वहां पे। डबल बॉन्ड है। हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड इस टाइप से A4 के डी में एन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक ये एच। बाकी जो दो डॉट दिया हुआ है ये आगे का पार्ट, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। जैसे कि इसमें देखोगे ए ऑप्शन में भी एन के नीचे डॉट दिया गया है और डी ऑप्शन में भी एन के ऊपर डॉट दिया गया है। इसको बोलते हैं लोन पेयर, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे, अभी इसको बहुत ज्यादा इससे मतलब नहीं है। चलो ठीक है, और अगर कोई डाउट नहीं तो हम लोग डीपीपी भी आते हैं। डीपीपी भी करना था तुम लोगों को। तो ये डीपीपी था, डीपीपी नंबर A1 एंड A2। तो निकाल लो सब लोग, डीपीपी निकाल लो। डीपीपी नंबर A1। एक मिनट, डीपीपी के तो आंसर नहीं होंगे तुम्हारे पास, क्योंकि डीपीपी का शायद आंसर उसमें गिवन नहीं है। यस सर। तो ठीक है, तुम लोग डॉट बताओ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका एक पीडीएफ होता है मैं सेंड करूँ। तो डॉट बताओ तुम्हारा क्या डाउट है इसमें, डीपीपी नंबर A1 में क्वेश्चन नंबर बताओ, उसमें जो भी डाउट हो। सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। और बाकी लोग भी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एक, बिल्कुल जो डीपीपी का होमवर्क करते हो वो सेम कॉपी में, सेम नोटबुक में कर सकते हो, यहाँ पे इसको अलग से करने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिर्फ एक नोटबुक रखोगे, जिसमें कि मॉड्यूल के भी एंड डीपीपी के भी होमवर्क साथ में कर सकते हो। और बताओ इसमें कुछ डाउट हो, मैं आंसर अभी सेंड कर देता हूँ। बट फिर भी जिसमें कि लग रहा आंसर नहीं भी है, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन था डीपीपी नंबर A1 में, वो पूछ सकते हो अभी। इसमें लग रहा है कि वो क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है, या आंसर में तुम्हें लग रहा है कि जो मैंने किया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, बाकी डाउट नहीं, तुम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, चेक कर लेता हूँ उसको। तो ठीक है, डीपीपी के आंसर जो है तुम्हारे डीपीपी नंबर A1 से लेके डीपीपी नंबर A10 तक सबका मैंने एक अभी पीडीएफ फाइल सेंड कर दिया, तुम लोगों के ग्रुप में, सब लोग देख सकते हो वहाँ पे। स्टार्टिंग के 2-3 पेज छोड़ करके उसका आंसर शुरू है। नेक्स्ट के थर्ड पेज पे जाओगे तो वहाँ पे डीपीपी नंबर A1 A2 A3 करके वहाँ पे आंसर गिवन है उसका। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग ये दो क्वेश्चन पहले। तो डीपीपी नंबर A1 क्वेश्चन नंबर 15 भी है, ओमकार के देख लेते हैं उसको भी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें सबसे पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि कार्बन है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन ड्यू टू। ये तो मैंने पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 में पढ़ाया हुआ है कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। उसका मैंने 3 रीजन बताया हुआ है, तीनों रीजन यहाँ पे दिया गया है। इट्स टेट्रावेलेंसी, स्मॉल साइज एंड हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। जो और तीनों जो तीनों स्टेटमेंट मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, वही सेम यहाँ पे दिया गया है। ABC तीनों करेक्ट है। दैट मीन आंसर क्या रहा था उसका, डी, ऑल ऑफ डी। तो जो लोग लेट भी ज्वाइन किए हो तो स्टार्टिंग का लेक्चर अब देखोगे बहुत ज्यादा तुम लोगों का मिसिंग नहीं है, 2-3 लेक्चर ही मिसिंग होगा।
उतना रिकॉर्डिंग देख करके कर सकते हो वहाँ पे। ये लेक्चर 1 में ये चीजें बताया कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन क्यों शो करता है, वो तीनों रीजन है। लेट मी डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर फार्मूला ऑफ, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब देखो इसमें 3 पैरेलल यहाँ पे दिया गया है इस टाइप से। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है, एक कार्बन यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 7 है सर। और जहाँ पे ये पैरेलल एंड कर रहा है दैट मीन्स यहाँ भी एक कार्बन है, क्लियर है। और यहाँ पे ये पैरेलल एंड कर रहा था दैट मीन्स यहाँ भी एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या रहता है C7। बाकी हाइड्रोजन काउंटिंग करो उसमें कितना आ रहा है H8 देख लेते हैं। एक डॉट और भी है क्वेश्चन नंबर 9 C7 हाइड्रोजन कितना है मैं दिखा भी देता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 यहाँ का कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, देखिए हाइड्रोजन होगा। यहाँ का कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है ऑलरेडी, देख हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड और ये भी 4 बॉन्ड 1 2 3। अब काउंटिंग कर लो कि ये क्या था C7H10, क्लियर है। ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आ रहा है, 9 को भी चेक कर लेते हैं। 9 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन टेट्रासाइक्लोइथिलीन। नेम से मतलब नहीं है, तो कंपाउंड दिया उसको देखना है अभी। C डबल बॉन्ड C और लेफ्ट वाले कार्बन के ब्रैकेट में भी दे रखा है CN2। CN2 का मतलब क्या, इसी कार्बन से ये CN कनेक्टेड है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाना है यहाँ पे। C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और ये भी क्या रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें तुम्हें काउंटिंग करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। काउंट करो अब इसमें सिग्मा कितना आ रहा है, पाई कितना आ रहा है। तो पाई तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे आ रहा है और एक डबल बॉन्ड में 1 पाई यहाँ पे आ रहा है, 5 पाई 9 बॉन्ड। पाई। सिग्मा कितना है, सिग्मा काउंट करो। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, यही तो काउंटिंग था। 9 सिग्मा, तो 9 पाई एंड 9 सिग्मा रहेगा इसका आंसर। तो ये सब लोगों का 9 सिग्मा आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें यहाँ पे हम लोग। अब देखो कुछ क्वेश्चन तुम्हें इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, उसमें कोई स्ट्रक्चर दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13 14 15 क्वेश्चन है, बट उसमें वो क्या है 13 14 जैसे किया है, उसमें इंटीजर वैल्यू पुट करना है तुम्हें काउंटिंग करके। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि इंटीजर में वैल्यू तुम्हें बताना रहे एडवांस के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं पहले हम लोग। नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड आर, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे Cl, यहाँ पे एक कंपाउंड आ रहा है Cl और एक CH3। अब देखो सोचना क्या था यहाँ पे, बेसिक कंसेप्ट क्या था, इसमें बोला जा रहा है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसको बोला जाता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को इन जनरल हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लोरीन है, किसको भी क्या बोला जा रहा है हाइड्रोजन। अब कैसा बोला जा रहा है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये क्लोरीन किस कार्बन से कनेक्टेड है, कितने डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है ये क्लोरीन, इस कार्बन का डिग्री क्या है जिससे कि ये Cl कनेक्टेड है। 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री हो। कार्बन का डिग्री कैसे चेक करते हैं, तो इस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, क्लोरीन को नहीं देखना यहाँ पे। जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना हो, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। इस कार्बन से ये 2 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा, दैट मीन्स सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ पे है।
अब इसका एक ही बताओ, फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। तो ठीक है, देखते हैं इसमें, देखते हैं उसमें आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन का मीन्स क्या रहेगा उसमें। दैट मीन जो हाइड्रोकार्बन है आइडेंटिकल, दैट उसमें जो बॉन्डिंग वगैरह है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही होगा, तभी वो आइडेंटिकल आ पाएगा। किस क्वेश्चन में हुआ डाला तो बताओ, उसमें क्वेश्चन नंबर बताओ और क्लियर हो पाएगा वहां पर। तो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये भी किस कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन से ही, क्योंकि इस कार्बन से भी 2 कार्बन कनेक्टेड है। ये भी सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन का डिग्री कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 3 degree. है, क्योंकि जिस कार्बन से Cl कनेक्टेड है उस कार्बन का डिग्री 3 डिग्री है यहाँ पे। दैट मीन्स ये 3 डिग्री हेलोजन हो गया, जबकि ये दोनों 2 डिग्री हेलोजन है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है वहां पे। तो आंसर क्या आ जाता है उसका 2। 2 नंबर ऑफ सेकेंडरी हेलोजन, नंबर ऑफ सेकेंडरी हेलोजन 2 ही आ रहा है, 1 एंड 2। क्लियर है यहाँ पे है। Yes, sir. चलो ठीक सर है। 13th क्वेश्चन में सिग्मा और पाई बॉन्ड ही बताने हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन, अब उसमें सिग्मा एंड पाई नहीं बोलोगे तो दोनों को ऐड करके बताना है, सिग्मा और पाई को दोनों को ऐड करके वहां पे काउंटिंग करके 9 बताना। क्लियर है, तो आता है सर। ठीक है, वो जो भी आएगा आ जाएगा, दोनों मतलब दोनों को ऐड करना है, सिग्मा एंड पाई को। आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन का मीनिंग वही है उसमें, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन जो या तो अल्केन है तो अल्केन ही रहेगा, अल्कीन है तो अल्कीन ही रहेगा, और अल्काइन है तो अल्काइन ही रहेगा। इस टाइप से सोचना था उसमें। थर्टीन का आंसर क्या है, 13 का आंसर, वैसे आंसर मैंने सेंड कर दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 13 का आंसर 9 HC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो पाई बॉन्ड कितना आ रहा है, 4 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा। दोनों को ऐड करना था, सिग्मा एंड पाई को। तो टोटल बॉन्ड 4 + 5 9 सिग्मा, 9 बॉन्ड सिंपली। तो 9 बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें। डीपीपी नंबर A1 में और भी कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं तो एक डीपीपी और है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ भी पाएंगे फिर। डीपीपी नंबर A2, जिसके पास मोबाइल है तो आंसर एक बार चेक भी कर लो, आंसर दिया गया उसमें। जो भी मैच नहीं करा तो उसका यहाँ पे पूछ लो अभी। डीपीपी नंबर A2, इसमें क्या क्या डाउट है बताओ। अब देखो इसमें जो डीपीपी है तुम्हारा ये A2, वो एडवांस लेवल का ब्रैकेट में लिख के रखा है, JEE एडवांस। और एक पॉइंट ये भी ध्यान दोगे इसमें कि जब भी डीपीपी सॉल्व करो उसमें तुम्हारा टाइम लिखा गया है, टोटल मार्क्स लिखा गया है। इसको ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन फिर देख रहे हैं आंसर। तो पूरे क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना है विथ गिवन टाइम, जितना भी टाइम गिवन उसी में सॉल्व करना है। उससे होगा क्या, गिवन टाइम में करते हो तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा पेपर के लिए। जब तुम पेपर दोगे संडे को या जब भी पेपर दोगे, उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बेटर हो सकता है। तो डीपीपी जो भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, सब में टाइम गिवन होता है, तो गिवन टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो बताओ, इसमें डीपीपी नंबर A2 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को। और उसके अलावा एक बार पेपर है तुम लोगों का संडे को, तो एक बार इस डीपीपी को जरूर करके जाओगे। जो लोग नहीं भी किए, मैंने ऑलरेडी आंसर ग्रुप पे भेज दिया हुआ है, तो एक बार डीपीपी नंबर A2 को जरूर करके जाओगे, क्योंकि हो सकता है कि ये एडवांस का डीपीपी है, इससे एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें एग्जाम में मिल जाए।
बट फिर रट के नहीं जाना, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन एक दो इधर उधर करता है। सर फर्स्ट वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें देखोगे वहां पे लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन की बने वहां पे सबसे ऊपर कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव, ऊपर लिखा भी गया है, नेगेटिव मार्किंग में सब कुछ दिया गया है, जो कि तुम एक टेस्ट पेपर की तरह इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। बाकी एक बार आंसर मैच करो अगर किए हो और भी कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 में द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये है उसका वहां पे ऑल मेंबर्स हैव सेम जनरल फार्मूला, उसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, सेम। करेक्ट है वहां पे वो, क्योंकि सी स्टूडेंट का डिफरेंस होता है, बाकी उसका जनरल फार्मूला सेम आ जाएगा। ऑल मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लास में लिखा भी गया उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम। सी में ऑल मेंबर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है उसका। तो जहाँ पे हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ऑल मेंबर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है होमोलोगस सीरीज का, वो अपग्रेड या डाउनग्रेड होते रहता है वहां पे। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। डी की बात करें, ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, वो भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी डी तीनों करेक्ट है, तो मैं तीनों टिक करना है एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। और भी कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे, नहीं तो फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग डीपीपी नंबर A2 में। चलो आई थिंक सब लोग सॉल्व ही नहीं किए डीपीपी को, बट संडे टेस्ट से पहले और कोई मेरा लेक्चर है नहीं, तो उसको खुद ही सॉल्व करोगे और आंसर गिवन है उससे आंसर मैच कराओगे। बाकी जब लोग एक नेक्स्ट, डाउट था हाँ बताओ। सर, डीपीपी 1 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका बी ऑप्शन में OH अगर उससे लिंक हो तो वो अनसैचुरेट नहीं होता, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर A5, A1 में क्वेश्चन नंबर 5 किस ऑप्शन की बात कर रहे हो उसमें, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में वहां पे देखना है कि ये OH आ रहा है और ये डबल बॉन्ड है। क्या क्या रहो इसमें, तुम क्या सोच रहे हो इसमें यहाँ पे। सर अगर OH होगा तो वो अनसैचुरेटेड नहीं होगा क्या? नहीं, अनसैचुरेटेड चेक करने के लिए क्या करना है वहां पे है, और हाइड्रोकार्बन भी है ये भी सोचना है वहां पे। तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे तो एक ऑप्शन भी आ गया, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अनसैचुरेटेड तो है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। क्लियर है अब। यस सर, वही क्वेश्चन था। तो ठीक है, तो इसमें ये सिर्फ अनसैचुरेटेड नहीं पूछ रहा, उसमें पूछा जा रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी आ गया, दैट मीन्स ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। और भी कोई डाउट की नहीं को डीपीपी नंबर A1 एंड A2 में। सर मैच द फॉलोइंग में हमें मल्टीपल आंसर लिखने हो गए ना। हाँ बिल्कुल, मैच द फॉलोइंग में अगर एक से ज्यादा मैच कर रहा है, एक से ज्यादा भी मैच कराना है वहां पे, जैसा कि मैंने क्लास में कराया भी था। एक एक मैच ही करा तो एक एक मैच ही कराना है, एक से ज्यादा भी मैच कर रहा है तो उसको भी लिखना रहेगा। और सर अगर अगर हमने एक ही मैच किया तो एक ही मैच किया तो फिर क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन गिवन है उस पर डिपेंड करता है। पार्शियल मार्किंग हुआ तो मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। एडवांस के पेपर में इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। तो ऐसा तुक्के लगाओगे तो इसमें फिर मुश्किल हो जाएगा, तो जो तुम्हें आ रहा है उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बाकी एक बार इंस्ट्रक्शन में फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 लेक्चर से बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ोगे अच्छे से एडवांस के पेपर में। चलो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है इसको फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ से पढ़ रहे थे इतना ही होमवर्क डिस्कस करना था आज।
चलो ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो उस पे आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो मैं कुछ रिवाइज भी करा दूं, अगर पिछले लेक्चर में जो कल के लेक्चर में पढ़े थे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम लिखने के लिए मेनली थ्री बेसिक कंडीशन होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, मेन चेन सिलेक्शन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और मेन चेन सिलेक्शन के लिए 3 रूल था। एक बार रिवाइज भी करो तीनों रूल को जल्दी से। सेकंड काम होता है नंबरिंग करना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन चेन को सिलेक्ट हम लोगों ने किया है उसी मेन चेन को नंबरिंग करते हैं, और जब नंबरिंग हो जाएगा देन लास्ट में क्या करेंगे, नेमिंग। और नेमिंग में कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना रहेगा जो कि मैंने पिछले लेक्चर में नोट डाउन कराया था। अब डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल करते हैं वहाँ पे, क्योंकि थ्योरी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे CH3 CH CH3। सेकंड क्वेश्चन है इसमें CH3 CH, और सारे एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखोगे इसमें। CH3 CH2 CH3। थर्ड में CH3 CH CH3 CH। तो इस 3 कंपाउंड्स का पहले IUPAC नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मेन चेन सिलेक्शन, ध्यान से देखना है। इसमें अगर किसी को भी मेन चेन मानते हो, मेन चेन सिलेक्शन का पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ही मेन चेन लेना है इसमें। एक बार रिवाइज भी करो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज ए मेन चेन। इसमें लॉन्गेस्ट क्या रहेगा, 1 2 3 1 2 3। इसमें सेमी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। तो फिर रूल 2 पे आएंगे, तो किसी को भी मेन चेन लेते हैं तो उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसमें किसी को भी मेन चेन मान सकते हो, इधर से मान लो या फिर स्ट्रेट चेन को मानो, किसी को भी मेन चेन मान सकते हो। अब जब इसको मेन चेन मान लिया हम लोगों ने, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, CH3 को, जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन को नंबरिंग करना है मुझे यहाँ पे, तो नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूएंट्स को सेकंड पोजीशन ही मिलना है, लेफ्ट से स्टार्ट करो या राइट से, किसी भी साइड से स्टार्ट कर दो, 1 2 3। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन के किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल, और सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, CH3 का मिथाइल। और जो नेमिंग में जो फर्स्ट वर्ड लिखते हैं यहाँ पे वो कैपिटल में लिखना है, ये ध्यान रखना है। 2 मिथाइल, मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप। प्रो। कंपाउंड कैसा है, सेचुरेटेड है, दैट मीन्स ANE। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की बात करें, इसमें भी सबसे पहला काम मेन चेन को सिलेक्ट करना। मेन चेन कौन सा आ जाता है यहाँ पे, 1 2 3 4, या फिर नीचे से भी ले सकते थे 1 2 3 4, किसी को भी मेन चेन मानो। चलो मैं नीचे से ले लेता हूँ, ये मेन चेन आ गया, क्योंकि जब इसको भी मेन चेन लेते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे ही, इधर से भी मेन चेन ले रहे तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। अब देखने की इसमें क्वेश्चन आता है कि सर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करें या फिर यहाँ पे राइट साइड से, सोच के बताओ इसमें। लेफ्ट से। लेफ्ट साइड से, नीचे नीचे से, क्योंकि नंबरिंग जब नंबरिंग कर रहे होता है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, इसको लोएस्ट पोजीशन देना है यहाँ पे। दैट मीन्स 1 2 3 4। जब नीचे से करें तो इसको सेकंड पोजीशन मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स को, राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को थर्ड पोजीशन मिलता है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। अब इसका नेम खुद से बताओ क्या होना चाहिए, 2 2 मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन का मेन चेन है, दैट मीन्स ब्यूट, और बेसिकली कोई स्पेस नहीं होता है इसके बीच में, ये क्या रहेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड वाले की बात करें, इसमें अगर मेन चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या तो नीचे से लेते हैं या फिर यहाँ से, वो तुम्हें दिख जाएगा कंपाउंड में।
मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का कौन सा चेन आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन है, यही मेन चेन है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन को नंबरिंग किस साइड से करें, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट लेफ्ट से लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से। क्लियर होना चाहिए सबको यहाँ पे, क्योंकि जब लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको पोजीशन क्या मिल रहा है, 2 और 3। और यही अगर राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, वो 3 और 4 मिलता। तो नंबरिंग में दो ही रूल था। फर्स्ट रूल क्या था कि नंबरिंग इस तरीके से करना है जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। दैट मीन्स ये लोएस्ट सेट आ रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। और जैसे नंबरिंग हो गया फिर लास्ट में क्या करना है, नेमिंग। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन के किस पोजीशन से है कनेक्टेड, 2 और 3 से। 2 3 methyl hexane। मिथाइल। अब दो मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई। डाइमिथाइल 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, दैट मीन्स ये क्या आ जाता है, पेंटेन। सर वो नीचे से भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, नीचे से भी ले सकते हैं। तो नेम कंपाउंड का सेम ही आता है। अगर नीचे से भी मेन चेन लेते हैं, इसको भी मेन चेन मानते हैं, वहां पे कंपाउंड्स का नेम सेम ही आएगा। अगर इसको भी मेन चेन मानोगे यहाँ पे, क्योंकि वो भी क्या रहेगा, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, कंपाउंड का नेम सेम ही आता है। सर हम इसे आइसो ब्यूटेन लिख सकते हैं? नहीं, आईपीएससी में आइसो वगैरह यूज नहीं करते हम लोग। आइसो सेकेंडरी टर्सरी वो आईपीएससी में नहीं यूज नहीं किया जाता, वो एज ए कॉमन नेम यूज किया जाता है। तो जहां से हम लोग आईपीएससी स्टार्ट किए थे, आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां से हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सिंपली पोजीशन मेंशन करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का, आइसो इसमें नहीं लिखेंगे हम लोग। सर तो पर ठीक, आइसो ब्यूटेन करेक्ट है क्या इसका? नहीं हम कह सकते हैं क्या? नहीं, थर्ड वाले को आइसो ब्यूटेन नहीं बोल सकते यहाँ पे हम लोग। ऊपर वाले कंपाउंड को आइसो पेंटेन बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकंड जो है, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आइसो पेंटेन। और ये जो ऊपर वाला फर्स्ट कंपाउंड है, एज ए कॉमन नेम इसको भी आइसो ब्यूटेन बोल सकते हो। ये आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, बट इसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम सारे कंपाउंड का नहीं होता है, बट आईपीएससी नेम हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर अब यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है, कुछ और एग्जांपल करता हूँ यहाँ पे अब। एक मिनट, इस टाइप का कोई कंपाउंड हो यहाँ पे, इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम बताना है तुम्हें यहाँ पे। मेन चेन को सिलेक्ट करना है, सिंपल सा, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग जैसा भी कंपाउंड देते हैं। इसमें जब कोई भी अगर चेन लेते हो तो 1 2 3 4 5, इधर से भी स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5। तो कहीं से भी चेन स्टार्ट करें तो उसमें 5 कार्बन एटम से आ रहा है, तो किसी एक को मेन चेन मान लो कि ये मेन चेन आ गया। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करो, चाहे ऊपर से या नीचे से, सब्स्टिट्यूएंट्स को थर्ड पोजीशन ही मिलना है। 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पे। एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, इथिल। बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, इथिल। इथिल या इथाइल, जो भी रीड करो इसको यहाँ पे। ये क्या यहाँ पे, इथाइल, और ये भी इथाइल। दोनों इथाइल ग्रुप मेन चेन के किस पोजीशन से है, थर्ड कार्बन पे। 3। थर्ड। उसका नेम ट्राई करो खुद से, क्या होना चाहिए। चलो अभी रहा है साहिल के 3, बताओ। 3 dimethyl pentane। 3,3 डाइइथाइल पेंटेन। 2 टाइम्स आ रहा है इथाइल ग्रुप, तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। साहिल के बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो 3,3 थर्ड पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो दोनों को मेंशन करना है। 3,3 डाई इथाइल, मेंशन कितने कार्बन का, 5 का, तो पेंटेन। तो सिर्फ 3 डाई इथाइल लिखेंगे, 3,3
दो इथाइल ग्रुप आ रहा है थर्ड पोजीशन पे ही, तो 3,3 डाइथाइल पेंटेन। क्लियर है यहाँ पे है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये काफी आसान सा पार्ट होता है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, जो बस कुछ रूल लिखे थे उसको ध्यान रखोगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर पाओगे। और पहला चैप्टर में करना भी यही है, IUPAC नोमेनक्लेचर नेम ही लिखना है यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक? यस सर। यस चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ तो कोशिश करो कि खुद से ट्राई नेम लिखना, उसका खुद से ट्राई करना है, नहीं हो रहा है तो फिर कॉपी करना बहुत करते। नेक्स्ट है इसमें अब यहाँ पे Br आ रहा है, Cl, और इधर भी Cl है। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नेमिंग देखना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, Cl का मीनिंग क्या है, क्लोरीन, और Br ब्रोमीन। तो मेन चेन तो एक ही है कार्बन का, मेन चेन रिएक्शन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। राइट लेफ्ट से। से अल्फाबेटिक। नहीं, अब देखोगे यहाँ पे मैंने नंबरिंग के लिए दो रूल लिखाया था कि जब रूल 1 फेल हो जाएगा देन रूल 2 पे आएंगे। तो रूल 1 क्या था, पहले उसको रीड करो कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर हम लोग राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं दोनों साइड से करके 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है बताओ सब लोग? 2 3 5। 2 3 5 2 3 5 सही है। अब यही नंबरिंग अगर मान ले कि तुम लोग अगर इधर से कर रहे होते हैं लेफ्ट साइड से, तो जब लेफ्ट साइड से 2 करते तो 4 पोजीशन क्या 5। रहा था? 2 4 5। जब लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 4 5 पे आता जब लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 है। डेट मीन्स ये लोएस्ट सेट आ गया। और सब्स्टिट्यूएंट्स का अगर जो लोएस्ट पोजीशन आ रहा है, यही लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, डेट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पे। ये फेल हो जाता, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। देन वी डिसाइडेड फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जैसे इसका नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग कर सकते हैं, बट नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करना होता है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स को प्लेस करेंगे नेमिंग में, वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दैट मीन्स का नेम क्या रहा था यहाँ पे, 5 5 ब्रोमो, ब्रोमो 3 2 क्लोरो। नहीं 2 को पहले लिखते, 2,3 क्लोरो। डाइक्लोरो, 2 टाइम्स आ रहा, 2 क्लोरीन है वहाँ पे। हेक्सेन 2,3 हेक्सेन। डाइक्लोरो, मेन चेन कितने कार्बन का, 6 का, हेक्सेन। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को एप्रोप्रिएट पोजीशन पे यहाँ पे लिखना था। मेन चेन में 6 कार्बन सेचुरेटेड है, दैट मीन्स हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें यहाँ पे हम लोग, और जिनको कुछ डाउट आता है तो पूछोगे तुरंत वहां पे। अब यहाँ पे जैसे क्या आ जाए इस केस में Br, और यहाँ पे एक Cl हो, इसका नेम खुद से ट्राई करो सब लोग। मेन चेन तो एक ही है, यहाँ पे बताना है कि नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट से। लेफ्ट से होगी। बताओ सब लोग ट्राई करो इसमें, लेफ्ट और राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब किसी भी साइड से नंबरिंग करते हो लेफ्ट या राइट से, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आता है यहाँ पे, 3 एंड 5। किसी भी साइड से करते हैं, इधर से भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, उसका पोजीशन क्या रहा है तुम्हारा, 3 एंड 5। और यही नंबरिंग अगर राइट साइड से भी करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आता है, 3 एंड 5। दैट मीन्स रूल 1 हमारा फेल कर गया यहाँ पे, इसमें कोई लोएस्ट पोजीशन आ ही नहीं रहा है। तो जब रूल 1 फेल कर गया देन
हम लोग रूल 2 पे आएंगे, और रूल 2 क्या कहता है, जो अल्फाबेटिकली पहले, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है यहाँ पे। उसको नेम बता भी रहे हो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 5 क्लोरोहेप्टेन। ओमकार थोड़ा सा करेक्ट करो इसमें, क्लोरीन का पोजीशन देना है इसमें। दैट मीन्स ये जो नंबरिंग किया गया है लेफ्ट से, ये नंबरिंग करेक्ट है, क्योंकि अल्फाबेटिकली Br ब्रोमो पहले आता है क्लोरो से। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम है उसका अल्फाबेटिकल पोजीशन देखना है। तो ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेटिकली, दैट मीन्स हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले जो आ रहा है उसको लोएस्ट पोजीशन देना होता है यहाँ पे। तो अब सही है, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्टेन सही है। ओमकार आशीष दोनों लोगों के सही आ रहा है। बाकी कॉमा हाइफन वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका करेक्ट नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, 3 ब्रोमो 5, जो भी अप्रोप्रिएट पोजीशन बस उसको मेंशन करना है यहाँ पर। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 7 कार्बन का मेन चेन हेप्टेन। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कि कोई भी क्वेश्चन और रैंडम सा उसको अब इस टाइप से हो सकता है वहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम देखने क्या है, सब लोग ट्राई करो, इसमें खुद से कर सकते हो। मैंने 5-6 एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, इसको खुद से ट्राई करना है सब लोगों को। ट्राई करना, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो फिर से करेक्ट कर हो जाएगा, बट ट्राई नहीं करोगे तो चीजों को नहीं सीख पाओगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मेन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा आ रहा है इसमें, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वही मेन। हॉरिजॉन्टल 8 वाले। हॉरिजॉन्टल ले लो या ऊपर से भी ले सकते थे, दोनों सेम है वहाँ पे। ये हॉरिजॉन्टल वाले में ले रहा हूँ। मेन चेन सिलेक्ट हो गया, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था। सेकंड काम होता है नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट लेफ्ट। बताओ सब लोग बताओ, नंबरिंग किधर से करना है, लेफ्ट और राइट से? राइट से सर। देखते हैं यहाँ पे। अब देखो लेफ्ट से जब नंबरिंग करते हैं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। मैं पहले दोनों तरफ से करके बताता हूँ। अगर मैं पहले इधर से नंबरिंग करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें? 3 4 6। 3 4 6। और यही नंबरिंग में अगर राइट साइड से करता हूँ, उससे करके बताओ पोजीशन क्या आ रहा है राइट साइड से? 3 5 3 4 7 नहीं, देख 3 लें। 5 6। 1 2 3 4 5, एक 3 पे आ गया, एक 5 पे आ रहा, और 6। 3 5 6। तो दोनों सेट में से लोएस्ट कौन सा है? ये लोएस्ट सेट है यहाँ पे। और अगर ये लोएस्ट सेट है, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पे, ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है सब लोगों को कि किस साइड से नंबरिंग करना, वो कैसे डिसाइड करते हैं? जब ये फेल हो जाता रूल 1, देन रूल 2 पे आते हैं अल्फाबेटिकली। अब इसका नेम खुद से लिख सकते थे, नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दैट मीन्स 6 6 इथाइल, इथाइल 3 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन। 3 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन, डाइमिथाइल ऑक्टेन। कोई डाउट किन्हीं को तो पूछ सकता है, अभी यहाँ पे है, तो इसको जल्दी से कॉपी करो। एक एग्जांपल और देखना भी हम लोग यहाँ पे। तो कहीं भी कोई डाउट आता है तो तुरंत पूछोगे इसमें, क्योंकि ये बेसिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो इसमें 3 4 डाइमिथाइल लिख सकते थे हम लोग साइल, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही प्लेस करता है हमेशा। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है,
और m बाद में आता है। अब सर बोलो सर dB तो आ रहा है, तो पिछले क्लास का एक पॉइंट देखो, उसमें लास्ट का थर्ड पॉइंट, दैट मीन्स थर्ड लास्ट पॉइंट नेमिंग में जो हम लोग पढ़े थे, रीड करो, कोई एक रीड करो, उसमें थर्ड लास्ट पॉइंट क्या था नेमिंग में? उसमें जो डाई ट्राई टेट्रा था Prefix di, tri and tetra are not considered in alphabetical order. बिल्कुल करेक्ट होती है। यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ई देखना और यहाँ पे एम देखना है। ई पहले आता है अल्फाबेटिकल, दैट मीन्स इथाइल को पहले लिख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है, इसके चलते मैंने इथाइल को पहले Yes, लिखा sir. है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल बस और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर। चलो ठीक है। कुछ भी रैंडम सा दे सकता है कंपाउंड, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे। इस कंपाउंड्स का नेम क्या आ जाता है? बस ये लास्ट एग्जांपल है, फिर हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इसमें पहले मेन चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि इसमें मेन चेन कितने कार्बन का है, तो वो बताओ। इसमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 10 सर 9। काउंट करो। 10. ये मेन चेन है हमारा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही आ रहा होगा इसमें। ये क्या आ रहा है इसमें? यहाँ पे मेन Yes, चेन। sir. इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंट कर लो फिर से तुम लोग। 1 2, अभी काउंटिंग कर रहे हैं, हम लोग नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कार्बन आ रहा है मेन चेन में। अब नेक्स्ट सोचना है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, यहाँ पर लेफ्ट से या राइट से। सोचो, इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स और एक Right, ये sir. अब देखते हैं Sir, राइट right से। से। अगर राइट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है सब लोग का आंसर। इधर से जब स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है तुम्हारा? 4 5 एंड 8। और यही नंबरिंग अगर लेफ्ट साइड से करते हैं वो क्या मिलता? 1 2 3 4। 4 तो इसमें भी आता, 4 5 6 7, वो 7 8 आ जाता, 4 7 8, जो कि ये लोएस्ट नहीं है, ये लोएस्ट है इसमें। दैट मीन्स ये जो नंबरिंग किया गया है करेक्ट है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। और जैसे नंबरिंग होगी, अब इसका नेमिंग करते हैं यहाँ पे, तो नेम क्या आ जाता है इसका यहाँ पे? 4 8 ethyl diethyl तो ये बिल्कुल 5 methyl 4,8 डाइथाइल 5 मिथाइल। तो जो भी सिमिलर ग्रुप है, सेम ग्रुप, उसको एक साथ लिखना था यहाँ पे। ये भी इथाइल और ये भी इथाइल, एक 4th पोजीशन पे, एक 8th पोजीशन पे। 4,8 डाइथाइल 5 मिथाइल। मेन चेन में कार्बन क्या था यहाँ पे? 11। और 11 कार्बन के वर्ड रूट क्या था? undecane Undecane. अनडेक। और सेचुरेटेड है तो ये नहीं, अनडेकेन। इस कंपाउंड का नेम आ जाता है। बताओ सबको क्लियर है या नहीं है? आज का जितना भी हम लोग एग्जाम्पल किए Yes, हैं। sir. क्लियर सर। चलो ठीक है, यहाँ पे है। तो ठीक है, बाकी के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। बट तुम लोग एडवांस का पेपर है तुम लोगों का संडे को, तो डीपीपी नंबर 82 जरूर करोगे वहाँ पे। चलो ठीक है, फिर आज का हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं।
फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। चलो ठीक है फिर।